क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन कोटलिन। क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा होता है जिसके थ्रू हम डेटा स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस। तो चलिए कोड के थ्रू समझते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास पर्सन, देन प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, वेल नेम टाइप स्ट्रिंग, देन वेयर एज टाइप इंट, एंड देन यहाँ पे अब मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, फन कैन वोट टाइप बुलियन, एंड यहाँ से रिटर्न करेंगे एज को, रिटर्न एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है पर्सन के नाम से जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास इम्यूटेबल है जो कि रीड ओनली है नेम की, एंड एक प्रॉपर्टी हमारे पास म्यूटेबल है जिसको हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं एज की। देन यहाँ पे हमारे पास कैन वोट के नाम से एक फंक्शन है बुलियन टाइप का जो कि एज को रिटर्न करेगा। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, वेल p1 असाइन पर्सन, देन यहाँ पे अब हम दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे नेम और एज की। तो पहले असद 21, देन अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेल p2 पर्सन बासित, एंड यहाँ पे एज भी देते हैं 17। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं p1 डॉट कैन वोट। सो यहाँ पे हमने जो मेथड क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे अब यूज़ कर सकते हैं विदाउट बार बार लिखने की। सो अब p2 डॉट कैन वोट, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा चूँकि 21 18 से बड़ा है, एंड यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा चूँकि 17 18 से छोटा है। तो अब रन करते हैं शिफ्ट F10 के थ्रू, या यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल प्रॉपर्टी है, सो इसको हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। वैल्यू रीअसाइन करके देखते हैं इसको, p2 डॉट एज असाइन 18, एंड देन इसको रिप्रिंट कर लेते हैं p2 डॉट कैन वोट। सो अब हमारे पास ट्रू आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हम क्लास के हेडर में इमीडिएटली डिक्लेयर करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और देन उसमें एडिशनल लॉजिक इंक्लूड कर सकते हैं, और हमने वो क्लास के बॉडी में ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं नेम टाइप स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे कॉल करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को दिस के थ्रू। दिस यहाँ पे नेम में देता हूँ, एंड देन डिफ़ॉल्ट जो हमने एज देनी है वो। तो यहाँ पे अब होगा ये डिलीगेशन के थ्रू, डिलीगेशन फॉरवर्डिंग या पासिंग कंट्रोल जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। सो यहाँ पे होगा ये कि ये यहाँ से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में पास होगा और नेम जो है वो इस नेम को साइन हो जाएगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट एज हमने दी है वो इसको साइन हो जाएगी। देन इसके बाद इसके बॉडी में जो भी होगी, जैसे हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं वो फिर एग्जीक्यूट होगा डबल कोट्स में। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर $sign नेम विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, एंड देन अब यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वेल p3 असाइन पर्सन। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास अब दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सो यहाँ पे हम सेकेंडरी के अकॉर्डिंग देते हैं वैल्यू अब, और इसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ p3 कैन वोट, और इसे रन करते हैं। तो चूँकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 दी है सो फॉल्स आएगा, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ चुकी है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर आबिद विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, एंड देन यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं।